सभी छात्रों को नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड पुनः बीए भाग द्वितीय के हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उससे संबंधित है। और ये जो पद है सीता दर्शन केशव की रामचंद्रिका से लिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, केशव की रामचंद्रिका से लिया गया ये जो पद है यह बहुत महत्वपूर्ण पद है और परीक्षा की दृष्टि से प्राय इसकी व्याख्या अनेकों बार पूछी जा चुकी है। तो ये जो पद है देखिए आप किस तरीके से, सबसे पहले मैं इसको पढ़ के बताता हूँ और इसकी व्याख्या किस प्रकार से हमारे को करनी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। कि धरे एक बैनी मिली मेल सारी, मृणालो मनो पंकसों काड़ी डारी, सदा राम नामे रटे दीन बानी, चहूँ ओ रहे राखसी दुखदानी, ग्रसी बुद्धि सी चित्त चित्तानी मानो, किंधो जीव दंतावली में बखानो, किंधो घेरी के राहु नारी न लीनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ये जो पद है केशव की रामचंद्रिका से लिया गया है और इसमें देखिए आप, जब हनुमान लंका में सीता माता का पता लगाकर वापस आ जाते हैं और राम के सामने वे सीता की स्थिति का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम जब हनुमान से पूछते हैं कि वहाँ सीता की क्या स्थिति है, कैसे अपना जीवन गुजार रही है, तो अशोक वाटिका में सीता किस प्रकार से रह रही थी, उसकी क्या स्थिति थी, उस स्थिति का विश्लेषण इस छंद के अंतर्गत, इस पद के अंतर्गत कवि केशव ने किया है। देखिए, ये वर्णन यद्यपि बहुत आसान है, बहुत सहज है, किंतु यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है केशव ने किस प्रकार से सीता की जो तुलना की है वो विभिन्न उदाहरणों से की है। वो विभिन्न उदाहरणों की स्थिति कितनी गंभीर स्थिति को प्रकट करती है वो इस छंद के अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। क्या कहते हैं देखिए आप, हनुमान जो है सीता की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि धरे एक, ये दोनों छंद हैं और दोनों के अंदर इस प्रकार की जो अलग अलग परिस्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कि धरे एक बैनी मिली मेल सारी, कि मानो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर क्या कर रखा है, एक गंदी सी साड़ी उन्होंने अपने शरीर के ऊपर डाल रखी है, यानी कि उनके जो वस्त्र हैं वो प्राय मेले हो गए हैं क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की कोई दूसरी व्यवस्था उनके पास में नहीं है। तो धरे धारण किए हुए एक बेनी, बेनी का मतलब चोटी, उन्होंने अपने सिर के ऊपर बालों की, केशों की एक चोटी बना रखी है, एक चोटी बालों की उनकी बनी हुई है। धरे एक बेनी मिले मेले साड़ी, और एक साड़ी, एक वस्त्र उन्होंने अपने शरीर के ऊपर धारण किया हुआ है जो प्राय गंदा सा हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई मृणाली मनो पंकसों काड़ी डारी, मानो किसी कमलिनी को, मृणाली यानी कि कमलनी, मानो किसी कमलिनी को, किसी कमल नाल को पंख सो काड़ी डारी, कीचड़ से निकाल करके बाहर रख दिया हो। यानी कि सीता की जो स्थिति है वो ऐसे लग रही है जैसे किसी कमल नाल को, किसी कमलनी को कीचड़ से निकाल करके बाहर रख दिया गया हो। तो कहने का मतलब ये कि कमल की चमक यद्यपि अपने विद्यमान रहती है और सीता के चारों ओर यद्यपि बड़ी परेशानियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी बिता रही है, गुजार रही है। तो धरे एक बैनी मिली मेल सारी, मृणाली मनो पंखसों काड़ी डारी के साल सीता ने अपने बालों की एक चोटी बना रखी है, शरीर के ऊपर एक मेला सा वस्त्र, एक उनकी साड़ी जो है मैली हो गई है, गंदी हो गई है, उसी को उन्होंने धारण कर रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे कीचड़ में से किसी कमलनी को निकाल करके बाहर रख दिया गया हो। और क्या कर रही हो, सदा राम नामे रटे दीन वाणी, और अपनी दीन वाणी में, अपनी कमजोर वाणी में, अपनी दयनीय वाणी के अंदर वो सदैव हमेशा राम नाम रटती रहती है। प्रभु आप ही का राम नाम वो लेती रहती है। सदा राम नामे रटे दीन वाणी, चहूं और हे राक्षसी दुखदानी, और चारों तरफ जो है राक्षसियां क्या कर रही है, उनको दुख दे रही है। चारों राक्षसियां उनको तलवार बता रही है, भाले बता रही है, उनको ये कर रही है, वो कर रही है, उनको डराने धमकाने का प्रयास कर रही है और मतलब उनको रावण से विवाह करने के लिए एक प्रकार से क्या कर रही है, वो विवश करने का प्रयास कर रही है। तो सदा राम नामे रटे दीन वाणी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी है प्रभु वो जो सीता माता है वो केवल आप ही का नाम रटती रहती है, राम नाम रटती रहती है उनकी जिह्वा। चहूं और है राक्षसी दुखदानी, और चारों तरफ राक्षसनियां उनको अपार दुख प्रदान कर रही है। अब इन सारी परिस्थितियों के बीच में जो देखिए केशव का जो कला सौंदर्य यहाँ प्रकट होता है, नीचे वाले छंद के अंदर किस प्रकार से वो अपनी तुलना कर रहे हैं, किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के उदाहरण वो दे रहे हैं। कि ग्रसी बुद्धि सी चित्त चित्तानी मानो, ऐसा लग रहा है सीता को देख करके मानो ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, यानी कि किसी की बुद्धि चिंताओं से ग्रसित हो गई हो,
यानी कि जब मनुष्य के मन में चिंताएं आ जाती है तो उसकी बुद्धि क्या होती है, उनमें घिर जाती है। और जब चिंताओं में बुद्धि घिर जाती है, चित्त घिर जाता है, तो फिर उसके जीवन के सारे आनंद समाप्त हो जाते हैं, जीवन के सारे लक्ष्य समाप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का कोई कार्य जो प्राणी नहीं कर पाता। तो सीता ऐसी लग रही है, उन चारों तरफ जो राक्षसनियां उनको दुख दे रही है, उन दुख देने वाली राक्षसनियों के बीच में सीता ऐसी लग रही है जैसे तो कोई चिंताओं के समूह ने क्या कर लिया है, बुद्धि को ग्रसित कर लिया है। यानी कि जो सीता है वो बुद्धि है और जो राक्षसनियां है वो चिंता है। तो चिंताओं ने मानो बुद्धि को क्या कर लिया है, ग्रस लिया है। ग्रसी बुद्धि सी चित्ता नहीं मानो, यानी कि चित्त और चिंताओं ने हमारी सारी बुद्धि को जैसे सीता उसको ग्रसित कर लिया हो। अथवा कैसा लग रहा है, किंदो, किंदो यानी कि अथवा, किंदो जीव दंतावली में बखानू, दंतावली दांतों की अवली, दांतों की पंक्ति, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा अपने आप को बड़ी कोमलता से, बड़ी शालीनता से और बड़े सहज रूप में सुरक्षित रखती है। तो राक्षसनियों के बीच में जो सीता माता बैठी हुई दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे दांतों की पंक्तियों के बीच में हमारी जिह्वा हो, दांतों की पंक्तियों के बीच में जिह्वा। इसी प्रकार का बखान जो सीता का यहाँ रचनाकार ने किया है। किंदो अथवा फिर कैसा लग रहा है, किंदो घेरी के राहु नारील नीली, अथवा राहु की नारियों ने, राहु की स्त्रियों ने क्या कर रखा है, कला चंद्र की चारु पीयूष बीनी, कि चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, चंद्रमा की जो सुंदर किनाएं जो अमृत से परिपूर्ण हैं, उन सारी अमृत से परिपूर्ण चंद्रमा की किरणों को जैसे तो कोई राहु की नारियों ने, राहु की स्त्रियों ने घेर लिया हो, चंद्रमा की चमक को बंद कर दिया हो। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से जो सीता माता है वो राक्षसनियों के बीच में बड़ी दुखी है, बड़ी बेचैन है, लेकिन ऐसी विपरीत स्थिति में भी वो क्या कर रही है, प्रभु सदैव आपका नाम रटती रहती है, आपका स्मरण करती रहती है और आपका जो नाम स्मरण है वही उनको सुरक्षित रखे हुए है। तो छात्रों देखिए किस प्रकार से इस छंद के अंतर्गत रचनाकार ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से और विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से लंका के अंतर्गत अशोक वाटिका में जो सीता की स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। और इसमें हम ये जहाँ देखिए आप अलंकारों की दृष्टि से हम बता सकते हैं कि मानो और ये इस टाइप के जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, लेकिन जहाँ सी समान आदि आ जाते हैं वहाँ क्या होता है, उदाहरण अलंकार भी होता है। तो हम ग्रसी बुद्धि से चित्त चिंता नहीं मानो, इसमें उदाहरण और जो है एक प्रकार से जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उनका हमारे को प्रयोग देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये आगे विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं वो रचनाकार ने यहाँ पर प्रकट की है। तो ये जो छंद है हमारा इस तरीके से सीता की स्थिति का बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट करता है। यही विश्लेषण हमें इस छंद के अंतर्गत करना होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको इसी प्रकार का एक छंद और जो है बता रहा हूँ, तो वो भी हमारा केशव से संबंधित है, उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद।